सक्लेंट्स जैसा कि डेजर्ट प्लांट होते हैं, टू मच वाटर इन्हें पसंद नहीं है। इस वजह से रेनी सीजन में इनकी खास देखभाल की ज़रूरत होती है। सो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉलो करेंगे जिससे हमारे सक्लेंट्स रेनी सीजन में भी हरे भरे और हेल्दी रहेंगे। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं ब्यूटीफुल सक्लेंट्स की कैसे हम केयर करेंगे रेनी सीजन में, मानसून में। जैसा कि मानसून में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बनी रहती है, प्लांट के आसपास भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होती है। किस तरीके से हम अपने प्लांट की देखभाल करेंगे और कैसे इनको हम हेल्दी वे में मेंटेन करेंगे। साथ ही इतने एक्सपेंसिव और खूबसूरत से जो सक्लेंट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जल्दी ख़राब भी ना हो और मानसून में भी इन पे कोई इफ़ेक्ट ना आए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से हम बातों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि रेनी सीजन है, आए दिन बारिश भी हो रही है और सक्लेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर एक्सेस वाटरिंग से ही ख़राब होते हैं, ओवर वाटरिंग से। तो सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना है डेली वाटरिंग को, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट के आसपास बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है। इसके लिए हम सबसे पहले डेली वाटरिंग करना बंद कर देंगे और जब भी हम वाटर देंगे तो हम प्लांट के अपर सॉइल को अपने फिंगर टिप से चेक कर लेंगे। थोड़ा सा हम डिप करके भी देख लेंगे कि मॉइस्चर कितना है और इसमें हमें वाटर देना है कि नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम उनको एज अ रिक्वायरमेंट वाटर प्रोवाइड करेंगे। सॉइल को हम इसलिए चेक करेंगे क्योंकि अलग अलग जगह की अलग क्लाइमेट होती है, अलग वाटरिंग रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही वहाँ पे अगर धूप निकल रही है, बहुत ज़्यादा रेन नहीं हो रहा है, तो बहुत जल्दी जो होते हैं सॉइल के वाटर भी ड्राई हो जाते हैं। तो हमें सॉइल को ही चेक करके तभी वाटरिंग करना है, ओवर वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है। ट्राई टू कलेक्ट रेन वाटर, और रेन वाटर से ही हम सक्लेंट्स में वाटरिंग करेंगे। रेन वाटर में माइक्रो न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन होते हैं जो हमारे सक्लेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। बट इनको एक्सपोज करेंगे रेन वाटर में तो रेन ड्रॉप से इनके जो लीफ हैं और इनके स्टेम्स हैं वो ख़राब होने का डर होता है। आजकल सक्लेंट्स की प्लांटिंग करेंगे हम ट्रे में या छोटे छोटे कंटेनर्स में, स्मॉल कंटेनर्स में। ये बहुत हैप्पी रहेंगे और इनको जितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र या वाटर चाहिए वो उनको मिल जाएगा। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमने ये कंटेनर है उसके नीचे हमें आजकल ट्रे नहीं रखना है, क्योंकि ट्रे में भी कई बार पानी जमा हो जाता है रेन का, और जब भी हम वाटरिंग करते हैं उसका भी पानी ड्रेन होके उसके ट्रे में जमा हो जाता है। तो आजकल ट्रे नहीं रखना है, उसको हमें हटा देना है। साथ ही सक्लेंट्स को हमें फ्रेश एयर और लाइट भी प्रोवाइड करनी है। जो इनकी प्रॉपर लाइट रिक्वायरमेंट है वो हमें देना है। अदरवाइज़ इस टाइम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है एंड इसकी वजह से जो फंगस का अटैक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनके लीफ ख़राब होना शुरू होने लगते हैं, इस पे वाइट और ब्लैक फंगस भी लगने लगता है प्लांट पे। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इन्हें फ्रेश एयर प्रोवाइड करें और इनको प्रॉपर सनलाइट भी प्रोवाइड करें। इसके लिए हमें इनको पार्शियल शेड में रख सकते हैं जहाँ पे इनके ऊपर रूफ हो या प्लास्टिक कवर हो। इसके अलावा अगर हम इंडोर रख रहे हैं तो विंडो ब्राइट लाइट में इनको अच्छे से रख सकते हैं। एंड हमें फंगीसाइड भी यूज़ करना है बीच में। अभी आजकल स्कोर का भी मिल जाता है फंगीसाइड जो केमिकल होता है, केमिकल पेस्टिसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। स्कोर का 1 चम्मच 1 लीटर पानी में हम डाइल्यूट करके और सारे प्लांट पे स्प्रे भी कर देंगे, सो दैट अभी जो भी इंसेक्ट या फंगस का अटैक हुआ है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। अभी बहुत ज़रूरी है पेस्टिसाइड का यूज़ करना रेनी सीजन में। नेक्स्ट, प्लांट का लोकेशन हमें चेंज करना है। जैसे कुछ प्लांट्स जो हैं उनको जो इंडोर रख सकते हैं सक्लेंट्स को, उन्हें हम इंडोर शिफ्ट कर देंगे। इसके अलावा हमें इनको सेल्फ प्रोवाइड करना है और रूफ प्रोवाइड करना है। आप चाहें तो ग्रीन नेट प्रोवाइड कर सकते हैं एंड इसके अलावा आप इस पर शीट्स और प्लास्टिक कवर जो होता है उससे भी इनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना है और खुले में नहीं रखना है, सो दैट कि जो वाटर की बूंदें होती हैं, रेन की जो बूंदें होती है डायरेक्ट इन पर ना आए। रेनी सीजन में सक्लेंट्स की प्रूनिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये टाइम होता है मानसून और समर सीजन, ये बहुत अच्छी ग्रोथ में होते हैं, तो इनकी शेप भी हमें मेंटेन करनी है इस टाइम।
अभी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है स्टेम्स में, लीफ में, या अननेसेसरी जो ये बढ़ रहे हैं उसको हमें कंट्रोल करना है, सो दैट कि फंगस भी बहुत ज़्यादा इस पे अटैक ना करे या कीड़े वगैरह भी ना लगे प्लांट में। अदरवाइज़ इनके रूट भी रॉटेड होने लगेंगे और इनके लीफ में भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। मॉनसून सीजन में प्लांट केयर के साथ साथ इनकी कटिंग भी हम लगाकर इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ढेर सारे नए नए प्लांट भी हमारे गार्डन में ऐड हो सकते हैं। आजकल सकुलेंट्स के फॉलिएज की क्लीनिंग भी हमें डेली रूटीन में करना है और हर सकुलेंट्स को हमें एक एक करके चेक करना है, इनके फॉलिएज को, इनके प्लांट को। इंडोर सकुलेंट्स को छोड़कर जो हम विंडो ब्राइट लाइट में ग्रो करते हैं इंडोर, उसके अलावा मोस्ट सकुलेंट जो होते हैं वो कम से कम 6 घंटे की धूप प्रीफर करते हैं। जो मॉर्निंग की धूप होती है, माइल्ड सी धूप, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। आफ्टरनून की डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करना है। इसके अलावा मॉर्निंग की 3 घंटे की धूप और इवनिंग की सनसेट वाली 3 घंटे की धूप इन्हें मिल जाए तो इनके लिए बेहतर है। तो हमें इनको इस लोकेशन पे प्लेस करना है, जैसे साउथ और ईस्ट का फेस जो होता है वो इनके लिए बेस्ट प्लेस होता है, तो आप उस तरीके से इनको लोकेट करेंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे जो सकुलेंट्स है वो डाई हो रहे हैं, वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि जो इनका ड्रेनेज होल है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि रूट रॉटेड होते हैं ओवर वाटरिंग से। एंड जो इनका ड्रेनेज होल है वो अगर सही नहीं है तो ड्रेनेज भी स्लो होता है, इस वजह से भी पानी जमा हो जाता है तो रूट रॉटेड होने लगती है। इसके अलावा अगर लोकेशन सही नहीं है, इन पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ रही है, तब भी इनके लीफ और स्टेम्स बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन्हें हमें आउटडोर पार्शियल शेड में रखना है, इंडोर इन्हें विंडो ब्राइट लाइट में रखना है। एंड हमें बहुत ज़्यादा इनको डेंस भी नहीं रखना है। कई बार सकुलेंट्स जो होते हैं बिल्कुल एक साथ रखे होते हैं, डेंस होते हैं, इस वजह से भी एक दूसरे के इंसेक्ट इनके ऊपर जाने लगते हैं या एक दूसरे की जो प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, वो दूसरे में लग जाती है। तो थोड़ा सा हमें हर सकुलेंट्स में डिस्टेंस बना के रखना है, सो दैट कि ये एक दूसरे की प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड ना हो। एंड आजकल बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो उस चीज़ को भी हमें कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा हर प्लांट में गैप रखना है। अगर अभी हम चाहें तो इनको रिपॉट भी कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में इनको शिफ्ट कर दे। इसके अलावे अगर कोई प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसके सॉइल मिक्स को चेंज कर सकते हैं। एंड इनकी सॉइल मिक्स होती है वेल ड्रेनिंग और फर्टिलाइज़र रिच। इसके लिए हमें रखना है सैंड और गार्डन सॉइल। इसके अलावा कंपोस्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा आजकल आप नीम खली भी ऐड कर दें, सो दैट कि इसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगे इनके सॉइल में और कोई किसी प्रकार की स्मेल भी ना आए इनके सॉइल मिक्स में। और लास्ट टिप्स है कि सकुलेंट्स जो है समर में, मॉनसून में बहुत अच्छे ग्रोथ में भी होते हैं। ग्रोइंग पीरियड में हमें फर्टिलाइज़र भी इनमें ऐड करना है। 2 हफ्ते में एक बार इनके सॉइल मिक्स की डिगिंग कर देंगे और पॉट की क्लीनिंग कर देंगे। एंड अभी हमें इसमें ऐड कर देना है फर्टिलाइज़र। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हो सकता है, होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाना पील है और अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अलावा आप कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट आते हैं वो बेस्ट होता है इनके लिए। आजकल काऊ डंग कंपोस्ट का यूज़ बिल्कुल ना करें। मॉनसून में सकुलेंट्स केयर के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, बेसिक टिप्स है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपके सकुलेंट्स भी हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।